सोचो, एक ऐसा समय जब इतिहास जैसा हम जानते हैं वो था ही नहीं। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता का उद्गम स्थल जिंदगी से भरपूर था। यहीं पर उपजाऊ मैदानों और विशाल नदियों की इस भूमि में सुमेरियन सभ्यता का विकास हुआ। उन्होंने अपने ज्ञान और कहानियों की विरासत छोड़ी जो मिट्टी की पट्टियों पर लिखी गई थी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक कहानी अनुन्नाकी नामक शक्तिशाली प्राणियों के बारे में बताती है। ये रहस्यमय लोग कौन थे? क्या ये देवता थे, धरती पर आने वाले दूसरे ग्रहों के प्राणी थे, या कुछ और ही थे? सदियों से अनुन्नाकी ने हमारी कल्पना को मोहित किया है। रहस्य में डूबी उनकी कहानी इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और षड्यंत्र सिद्धांतकारों की कल्पनाओं को समान रूप से चिंगारी देती है और बहस को जन्म देती है। क्या ये प्राचीन कहानियां मानव इतिहास के एक भूले हुए अध्याय की कुंजी हो सकती हैं? आइए अनुनाकी की दुनिया में उतरें और उनके आसपास के सबूतों का पता लगाएं। यह यात्रा हमें प्राचीन मेसोपोटामिया के धूल भरे अभिलेखागारों से लेकर दूर के तारों तक ले जाएगी, मानवता के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक के जवाब खोजने के लिए। अनुनाकी के आसपास की साजिश पौराणिक कथाओं और संभावित वास्तविकता के चौराहे पर उनकी अनूठी स्थिति में निहित है। उनकी कहानी हमें यह सवाल करने के लिए मजबूर करती है कि हम अपने अतीत के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह क्या है। प्राचीन ग्रंथों, पुरातात्विक चमत्कारों और इस संभावना की रोमांचकारी खोज पर हमारे साथ आएं कि हम विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया के केंद्र में सुमेरियों ने शानदार शहरों का निर्माण किया और लेखन की एक जटिल प्रणाली विकसित की। कीलाकार लिपि में सावधानी पूर्वक दर्ज किए गए उनके मिथक और किंवदंतियां हमें उनके विश्व दृष्टि की एक झलक प्रदान करते हैं। सुमेरियन देवताओं के देवताओं में अनुनाकी का एक प्रमुख स्थान था। उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करने वाले सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता था। अनुनाकी आध्यात्मिक अमूर्त प्राणी नहीं थे। उन्हें मानव रूपी रूप में चित्रित किया गया था, जिसमें मानव जैसी विशेषताएं और भावनाएं थीं। उन्होंने दावत दी, उन्होंने प्यार किया, उन्होंने युद्ध छेड़ा और उन्होंने नश्वर लोगों के मामलों में भी हस्तक्षेप किया। सुमेरियन सृजन मिथक इस बात की कहानी कहता है कि कैसे अनुन्नाकी दुनिया को आकार देने और मानव जाति को बनाने के लिए आकाश से उतरे। इन दिव्य प्राणियों ने मानवता के भाग्य को आकार देने, उनकी संस्कृति, प्रौद्योगिकी और यहां तक कि उनके अस्तित्व को प्रभावित करने में सक्रिय भूमिका निभाई। सुमेरियन राजा सूची एक आकर्षक दस्तावेज जो सभ्यता की शुरुआत से किंगों के शासनकाल का वर्णन करता है, अनुन्नाकी की पहेली को और बढ़ाता है। यह प्राचीन पाठ बताता है कि राजत्व आकाश से उतरा। शुरुआती शासकों ने दिव्य वंश और असाधारण रूप से लंबी उम्र का दावा किया। क्या यह अलौकिक प्रभाव का प्रमाण हो सकता है, या ये वृत्तांत प्राचीन दुनिया में शक्ति और अधिकार के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व मात्र थे? कि अब काम की बात की गुमनित सभा देगी है। अनुन्नाकी की असली प्रकृति आज भी गहन बहस और अटकलों का विषय है। क्या वे केवल पौराणिक प्राणी थे जो हमारे पूर्वजों की कल्पनाओं से पैदा हुए थे, या उनकी कहानी में जितना दिखता है उससे कहीं अधिक हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि अनुन्नाकी उन्नत अलौकिक प्राणी थे जो पृथ्वी पर आए थे। वे सुमेरियन ग्रंथों में उनके उन्नत ज्ञान की ओर इशारा करते हैं। क्या इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत है? चीकिए कुछ प्रमुख सबूतों की जांच करें जो बहस को हवा देते हैं। ई बी बहाब का काथे प्राचीन सुमेरियों ने कलाकृतियों और लेखों का खजाना पीछे छोड़ दिया जो उनके विश्वासों और अनुन्नाकी के साथ उनकी बातचीत के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। पत्थर पर उकेरे गए और मिट्टी की गोलियों पर उकेरे गए हम इन प्राणियों के चित्रण और उनके कार्यों के वृत्तांत पाते हैं। सबसे सम्मोहक सबूत सुमेरियन सिलेंडर मुहरों से मिलता है, जो छोटी बेलनाकार वस्तुएं हैं जिनका उपयोग छाप लगाने के लिए किया जाता है। इन मुहरों में अक्सर जटिल नक्काशी होती है, जिसमें उन्नत तकनीक प्रतीत होने वाले दृश्यों सहित कुछ मुहरों में उन वस्तुओं के साथ बातचीत करते हुए प्राणियों को दर्शाया गया है जो रॉकेट,
अंतरिक्ष यान और अन्य परिष्कृत उपकरणों से मिलते जुलते हैं। जबकि कुछ विद्वान इन चित्रणों की व्याख्या खगोलीय पिंडों या धार्मिक अनुष्ठानों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में करते हैं, दूसरों का मानना है कि वे अनुनाकी की उन्नत तकनीक के प्रमाण हो सकते हैं। इसके अलावा सुमेरियों के पास खगोल विज्ञान का एक अलौकिक ज्ञान था, जो उनके समय की अन्य सभ्यताओं ने जो हासिल किया था उससे कहीं अधिक था। उन्होंने हमारे सौर मंडल के कई ग्रहों की पहचान की और उनका नामकरण किया, जिनमें यूरेनस और नेपच्यून शामिल हैं, जिन्हें आधुनिक खगोलविदों ने सदियों बाद तक खोजा नहीं था। सुमेरियों ने इतना उन्नत खगोलीय ज्ञान कैसे प्राप्त किया? क्या उन्हें यह जानकारी अनुन्नाकी से मिली होगी, जिनके पास ब्रह्मांड की अधिक परिष्कृत समझ थी? सुमेरियन कलाकृतियों और लेखों में मिले प्रमाण, जबकि व्याख्या के लिए खुले हैं, अनुन्नाकी की वास्तविक प्रकृति और मानवता के साथ उनके संबंधों के बारे में दिलचस्प सवाल उठाते हैं। क्या ये चित्रण केवल कल्पना की उड़ानें थीं, या प्राचीन सुमेरियों ने वास्तव में कुछ असाधारण देखा था? की स्थिरता रखी है।